राजस्थान की भाषा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा को शामिल नहीं किया गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा को शामिल नहीं किया गया है। राजस्थान की राजभाषा हिंदी और राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी। राजस्थान की राजभाषा हिंदी और राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी। 14 सितंबर 1949 को अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया तथा 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा का विश्व में 16वां स्थान है और भारत में 7वां स्थान है। राजस्थानी भाषा की लिपि देवनागरी या बनियावटी। राजस्थानी भाषा की देवनागरी लिपि में जो अक्षर लिखे जाते हैं उनको मुड़िया कहा जाता है। राजस्थानी भाषा में देवनागरी लिपि में जो अक्षर लिखे जाते हैं उनको मुड़िया कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में मारवाड़ी तथा सर्वाधिक लोगों द्वारा ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है, क्योंकि ढूंढाड़ी क्षेत्र में जनसंख्या अधिक है और मारवाड़ी क्षेत्र में जनसंख्या कम है। ये जैसलमेर, बाड़मेर इस तरफ बोली जाती है क्योंकि इस तरफ जनसंख्या कम है। क्षेत्रफल के हिसाब से मारवाड़ी है और लोगों के हिसाब से ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी जयपुर के साइड में बोली जाती है, इसलिए सर्वाधिक लोगों द्वारा ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है और सर्वाधिक क्षेत्र में मारवाड़ी। 1961 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कुल 73 बोलियां बोली जाती थी, यानी 73 बोलियां बोली जाती थी। राजस्थानी भाषा के दो साहित्य रूप है, डिंगल और पिंगल। राजस्थानी भाषा के दो साहित्य रूप है, डिंगल और पिंगल। डिंगल और पिंगल राजस्थान की दो विशिष्ट काव्य शैलियों के नाम है। ये राजस्थानी साहित्य की प्रमुख शैलियां हैं। डिंगल मारवाड़ी मिश्रित भाषा है। इसकी उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है। यह भाषा पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। पश्चिमी राजस्थानी का साहित्य रूप है। राजस्थान के सर्वाधिक साहित्य इस भाषा में लिखे गए हैं। अधिकांश साहित्य चारण कवियों द्वारा लिखे गए हैं। डिंगल शैली का सबसे पहले प्रयोग 1550 में कुशल नाथ ने अपने ग्रंथ पिंगल शिरोमणि में किया था। डिंगल शैली का सबसे पहले प्रयोग 1550 में कुशल नाथ ने अपने ग्रंथ पिंगल शिरोमणि में किया था। और पिंगल, अब बात करते हैं पिंगल की। पिंगल भाटों द्वारा रचित राजस्थान की विशिष्ट काव्य शैली है। पिंगल भाषा में ब्रज भाषा का मिश्रण है। ब्रज जो अलवर भरतपुर की तरफ बोली जाती है। पिंगल भाषा में ब्रज भाषा का मिश्रण है। इसकी उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। यह भाषा पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। पिंगल भाषा को छंदों में लिखा गया है। राजस्थान की बोलियां, अब बात करते हैं बोलियों की। मारवाड़ी जो कि सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाती है, यह पश्चिमी राजस्थान की उप व प्रधान बोली है। इसकी उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है। कूले मला में जिसको मरु भाषा कहा जाता है वह मारवाड़ी भाषा ही है, यानी मारवाड़ी भाषा मरु भाषा। इस भाषा का प्राचीन नाम मरु भाषा था। यह पश्चिमी राजस्थान की प्रधान या प्रमुख बोली है। इस भाषा का प्रारंभ 8वीं सदी से माना जाता है। यह कर्णप्रिय बोली है। यह भाषा जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, बीकानेर, सिरोही, नागौर, जालोर में प्रसिद्ध भाषा है। यानी ये जो जिले आ गए जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, बीकानेर, सिरोही, नागौर, जालोर, इस हिसाब से ये सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाती है, क्योंकि सबसे बड़े जिले तो हैं ये आ गए राजस्थान के अधिकतर। यह भाषा मुख्य रूप से जोधपुर के आसपास बोली जाती है। जैन साहित्य व मीरा के अधिकांश पद इसी भाषा में लिखे गए हैं। मुमल, ढोला मारू, राजियारा सोरठा, वेली किशन रुक्मनेरी, ढोला मारू आदि लोकप्रिय काव्य मारवाड़ी शैली भाषा में ही रचित हैं। अब मेवाड़ी। मेवाड़ी नाम से ही पता चलता है मेवाड़ क्षेत्र कौन सा है, उदयपुर चित्तौड़गढ़ वाला, तो उसी क्षेत्र में मेवाड़ी भाषा बोली जाती है। भाषा का सबसे बड़ा, भाषा को समझने के लिए सबसे अच्छा स्रोत है दोस्तों जो प्राचीन नाम है उसी के हिसाब से भाषा है। जैसे मेवाड़ में मारवाड़ी, मेवाड़ में मेवाड़ी और मारवाड़ में मारवाड़ी, ढूंढाड़ में ढूंढाड़ी। जैसे जयपुर का क्षेत्र ढूंढाड़ है तो वहां पर ढूंढाड़ी भाषा। अलवर भरतपुर को ब्रज कहा जाता पुराने जमाने में, तो वहां पे ब्रज भाषा। उसी प्रकार जिस क्षेत्र का पुराना नाम है उसी के अनुसार उसकी भाषा है। मेवाड़ी जो उदयपुर चित्तौड़गढ़ क्षेत्र है, राजसमंद, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि क्षेत्र, इसमें मेवाड़ी बोली जाती है। यह मारवाड़ी के बाद राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी बोली है। यह भाषा मुख्य रूप से गांवों में बोली जाती है। महाराणा कुंभा का साहित्य
इसी बोली में है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति इसी भाषा में लिखी गई है। मेवाड़ी भाषा में नी शब्द का अधिक प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं वागड़ी। वागड़ी जो डूंगरपुर बांसवाड़ा साइड में बोली जाती है। इसी क्षेत्र को वागड़ कहा जाता है और वागड़ से वागड़ी। यह भाषा डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही और बांसवाड़ा में बोली जाती है। डूंगरपुर व बांसवाड़ा के आसपास के राज्यों का प्राचीन नाम वागड़ था तथा इसलिए वहां की भाषा वागड़ी कहलाई। मैंने बताया था आपको, क्षेत्र के हिसाब से भाषा का नाम पड़ गया है। इस भाषा पर गुजरात का प्रभाव पड़ा है। यह भाषा मेवाड़ी के दक्षिणी भाग, अरावली प्रदेश तथा मालवा की पहाड़ियों तक के क्षेत्र में बोली जाती है। यह बोली भीलों की सहायक बोली है, क्योंकि भील उसी तरफ में ज्यादा मिलते हैं, तो वहां की बोली होगी भीलों की। यह भीलों की सहायक बोली है। अब बात करते हैं मालवी की। मालवी, यह मालवा क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा है। जो पुराना क्षेत्र मालवा होता था वहां पर भाषा मालवी। यह भाषा मारवाड़ी व ढूंढाड़ी दोनों की कुछ विशेषता पाई जाती है। इस भाषा में मारवाड़ी व ढूंढाड़ी दोनों की कुछ विशेषता पाई जाती है। इस भाषा में स और है बोला जाता है। यह भाषा कोटा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ में बोली जाती है। यह कर्णप्रिय बोली है। इस भाषा में रगड़ी रूप कुछ कर्कश है। देवड़ावाटी, देवड़ावाटी को याद रखना, सिरोही क्षेत्र है उसको देवड़ावाटी कहा गया है और वहां की भाषा देवड़ावाटी। सिरोही क्षेत्र देवड़ावाटी और वहां की भाषा देवड़ावाटी। देवड़ावाटी यह भाषा अब्बू सिरोही में बोली जाती है। बीकानेरी, बीकानेर क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा। गोडवाड़ी, यह बोली बाड़मेर, जालौर या गोडवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। यह बोली मारवाड़ की बोली है। गोडवाड़ी गोडवाड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली, बाड़मेर जालौर वाले क्षेत्र में। इस बोली में मारवाड़ी गुजराती का मिश्रण है। बिसल देव रासो इसी बोली की मुख्य रचना है। थली, यह बोली बीकानेर, गंगानगर व चूरू में बोली जाती है। थली बीकानेर, गंगानगर और चूरू में बोली जाती है। थली प्रदेश भी यही है, तो वहां की बोली थली। अब बात करते हैं धावड़ी। यह बोली मुख्य रूप से उदयपुर में बोली जाती है। धावड़ी उदयपुर, धावड़ी उदयपुर, इसे रख लेना, धावड़ी उदयपुर। खेराड़ी, यह बोली बूंदी, टोंक, भीलवाड़ा में बोली जाती है। यह बोली हाड़ौती व मेवाड़ी का मिश्रण है। खेराड़ी हाड़ौती और मेवाड़ी का मिश्रण है। यह बोली बूंदी, टोंक व भीलवाड़ा में बोली जाती है। अब बात करते हैं ढूंढाड़ी की उपबोलियां। हाड़ौती, हाड़ौती का क्षेत्र कौन सा है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला, तो वहां की बोली हाड़ौती। हाड़ौती क्षेत्र और वहां की बोली भी हाड़ौती। यह बोली बारा, कोटा और झालावाड़ में बोली जाती है। अहीरवाटी, यह भाषा हरियाणवी व मेवात के मध्य बोली जाती है। यह बोली यादवों की बोली है। यह बोली हरियाणा के कुछ क्षेत्र अलवर, जयपुर, कोटपुतली में बोली जाती है। इस बोली को हीरवाल बोली भी कहा जाता है। हीरवाल बोली, अहीरवाटी, हीरवाल बोली, अहीरवाटी। ब्रज, यह बोली भरतपुर, धौलपुर में बोली जाती है। ब्रज, भरतपुर वाले क्षेत्र को ब्रज कहा जाता है, तो वहां की बोली ब्रज आएगी। तोरावाटी, तोरावाटी इस बोली को झुंझुनू के दक्षिणी भाग व सीकर के दक्षिण पूर्वी भाग में बोली जाती है। जो जयपुर के उत्तरी भाग व झुंझुनू के दक्षिणी भाग व सीकर के दक्षिणी पूर्वी भाग में बोली जाती है। तोरावाटी, तोरावाटी यहाँ पर जो नदी बहती है कातली, कातली का जो प्रवाह क्षेत्र है उसको तोरावाटी कहा जाता है और उसी से नाम आ गया तोरावाटी। कातली का प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी और उसी से नाम बन गया इसका तोरावाटी। शेखावाटी क्षेत्र में बोली जाती है तोरावाटी, जो जयपुर के उत्तरी भाग व झुंझुनू के दक्षिणी भाग व सीकर के दक्षिणी पूर्वी में बोली जाती है। अब बात करते हैं राजावाटी। यह बोली जयपुर के पूर्वी भाग व दौसा के पश्चिमी भाग में बोली जाती है। अब कुछ क्वेश्चन फिर से रिपीट होंगे जिससे अच्छी तरह से याद हो जाएगा। मारवाड़ी, मारवाड़ी यह है, इसका प्राचीन नाम मरुभाषा है। ये आपको पहले ही बताया था, मारवाड़ी का प्राचीन नाम मरुभाषा। क्षेत्र जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, पाली, नागौर, जालौर और सिरोही, यानी पश्चिमी राजस्थान। सर्वाधिक क्षेत्र व सर्वाधिक आबादी में बोली जाने वाली भाषा मालवी। झालावाड़, कोटा, बारा आदि जिलों का मध्य प्रदेश से सटा हुआ क्षेत्र। इसकी उपबोलियां निमाड़ी, सोड़वाड़ी और रतलामी। मालवी की उपबोली निमाड़ी, सोड़वाड़ी और रतलामी। निमाड़ी, इसे दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। निमाड़ी को दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। हाड़ौती, हाड़ौती वो आएगा कोटा, बूंदी का अधिकांश भाग। तो बात करते हैं बागड़ी या भिलाड़ी, या वागड़ी बोल दो, बागड़ी बोल दो या भिलाड़ी बोल दो, ये वही आ गई डूंगरपुर बांसवाड़ा की। वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा, मेवाड़ी व गुजराती की मिश्रित बोली। गिरियसन ने इसे भिल्ली भी कहा है। देवड़ावाटी, सिरोही, इसका दूसरा नाम सिरोही। देवड़ावाटी, सिरोही आबू वाले क्षेत्र में बोली जाती है। माउंट आबू वाले में देवड़ावाटी, सिरोही।
गोडवाड़ी गोडवाड़ी जालोर पाली में लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र। बिसल देव रासो की रचना गोडवाड़ी भाषा में की गई है। शेखावाटी शेखावाटी आ ही गई। चोरू झुन्नू और सीकर जिलों में बोली जाती है। शेखावाटी क्षेत्र में शेखावाटी भाषा। और तोरावाटी तोरावाटी कातली नदी के प्रवाह क्षेत्र। सीकर झुन्नू वाले क्षेत्र में तोरावाटी। मेवाती मेवाती अलवर भरतपुर मेवात वाले क्षेत्र में मेवाती। अहीरवाटी अलवर जिले का राठ क्षेत्र पशुपालन के लिए प्रसिद्ध है। इसे राठी भी कहा जाता है। अलवर जिले का राठ क्षेत्र पशुपालन के लिए प्रसिद्ध है। इसे राठी भी कहा जाता है। यह बागरू हरियाणवी व मेवाती के मध्य संधि स्थल की बोली कही जाती है। खास थली जोधपुर व जैसलमेर जिले का मिलन रेखा क्षेत्र। खास थली जोधपुर व जैसलमेर जिले का मिलन रेखा क्षेत्र। ढूंढाड़ क्षेत्र जयपुर, तो वहां की भाषा ढूंढाड़ी। जयपुर दौसा का क्षेत्र, इसका साहित्यिक रूप पिंगल कहा जाता है। गोडावाटी या गोडवाड़ी किशनगढ़ अजमेर वाला क्षेत्र। थली बीकानेर, चोरू, नागौर व दक्षिणी गंगानगर की मरुभूमि को थली कहा जाता है और वहां की भाषा थली। ब्रज भाषा भरतपुर, धौलपुर, करौली में प्रचलित। बिसल देव रासो ब्रज भाषा का प्रथम काव्य है। ये क्वेश्चन पहले भी आया था। बिसल देव रासो ब्रज भाषा का प्रथम काव्य है। तो आपकी भाषा कंप्लीट होगी दोस्तों। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।